नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है, अब कलन यानी कि डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला देखने वाले हैं। जितना फॉर्मूला हम आपको करवाएंगे पूरा हम आपको समझा के करवाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक देखते हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है ना आपका लगभग 50% आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी उस पर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तो और आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि इंटीग्रेशन से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ देगा। कभी कभार बिहार बोर्ड जो है प्यारे बच्चों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना डिफरेंशिएशन से अकेले पूछ देता है। तो आराम से देखिए, पूरे मन से देखिए, पूरा एकदम आपको समझ में आएगा। पहले फॉर्मूला को देख लीजिए क्या क्या फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला याद रखोगे तभी आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देना। और पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर लीजिए ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। और पूरा तैयारी कीजिए, आपको एक टॉपर बनना है। इतना आसान सिलेबस है कि मत कहिए, जितना तारीफ किया उतना कम, इतना आसान है क्वेश्चन पूछता है कि आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे बुक में दिया रहा था, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कैसे बनेगा। कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, ठीक है। तो आराम से देखिए, देखने के बाद एकदम गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव लगा लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं लगवा दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और एन बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, डी, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है। डी के पावर क्या है, एक्स के पावर क्या है, एन है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका कहने का मतलब है ना, यहाँ पर एन जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर संख्या है, यानी कहने का मतलब इसका हो गया डी के पावर क्या है, एक्स के पावर एन जो है, ये आपका इसका मतलब कहने का हुआ। इसका मतलब जो है एन जो है ना वहां पर संख्या कोई हो सकता है। जैसे डी एक्स के पावर ओरल देखिएगा, तो मान लीजिए इसका पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को इस बात को जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर आपको एन देखना है कितना आपका है उस पर, ठीक है। तो यहाँ एन का मान रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो एन का मान को क्या क्या आगू मिला के गुना किया है। जैसे यहाँ पर आपका क्या एक्स के पावर एन है, तो यहाँ पर एन एक्स दिया है, n-1 फॉर्मूला दिया है। देखो यानी कि पावर में जो था ना उसको आगू में लाया, उसको आगे लाया और उसके माथे में से एक घटा दिया, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर इसी को अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 है, तो ये जो 5 है ना ये आपका आगे आ जाएगा, एक्स के पावर 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5x आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एन एक्स के पावर एन था, तो एन नीचे आया इसके साथ, उसी प्रकार एक्स के पावर 5 है, तो 5 जो है एक्स के साथ आएगा और इसके माथे में से एक घट जाएगा। इस बात को जरूर याद रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए कहाँ पर आपको मिला है, 5x के पावर 4 है। ये आपको कहाँ पर देखो मिलेगा, कहाँ, ऑब्जेक्टिव थोड़े करवा रहे हैं, ये तो हम आपको फॉर्मूला करवाइए, मैंने आपको समझा दिया। अगर इस प्रकार से अंक चेंज कर देगा तो कैसे और कर सकता है, इसीलिए हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला में जैसे यहाँ पर एक्स के पावर कुछ भी दे सकता है, एक्स के पावर 18 भी दे सकता है और इसका डिफरेंशिएशन भी कहा जा सकता है। तो हमको बस एक एक काम करना है, बस इसके जो माथा में रहेगा ना उसको आगू में गुना करना है, यानी कि 18 एक्स हो जाएगा और इसके पावर में से एक आपको घटा देना है। यही इसका फॉर्मूला कहता है। मुझे 101% उम्मीद है ये पहला फॉर्मूला आप लोग समझ गए, ठीक है ना। पहला समझ गए, समझिए पूरा आप समझ गए, ठीक है ना, क्या कि पूरा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अभी ये वाला क्वेश्चन समझ जाओगे, समझिए आपका काम हो गया। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए, ये वाला फॉर्मूला एक के पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, दो गो मैंने ओरल ट्राई आपका करके दिखाया। अब आओ ये वाला फॉर्मूला क्या है सर जी, ये वाला फॉर्मूला कहने का मतलब ही का दिया हुआ है, समझने में ना आ रहा है, देखो का है जी। देखो यहाँ पर डी, यहाँ पर सी का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, आचार होता है। क्या होता है, आचार जो स्थिरांक होता है। यानी कांस्टेंट क्या होता है, माने कि कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फालतू का चीज है। मवाद समझिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी इससे समझाऊंगा। यहाँ पर डी है, सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, आराम से आप लोग समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी डी सी वाई क्या है, डी एक्स है, यानी कि सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एक आचार है। आचार का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है। आचार में कुछ भी हो सकता है, मतलब आंक भी हो सकता है, ठीक है।
अंक भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्यारे, कांस्टेंट के तौर पर। कैसे पहचानेंगे कांस्टेंट है, बताइए सर जी, कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे? अगर मान लो इससे हम तुलना करेंगे, अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर इसमें अगर मिल रहा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर इसके, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स जो है ना, एक्स के साथ जो दिखेगा ना, वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब जैसे टी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5x लिख दिया, ठीक है, तो डी 5x का जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स मिल गया तो 5 आपका बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स यहाँ पर नहीं रहेगा ना, यहाँ पर नहीं रहेगा ना एक्स, तो इसका जीरो हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर एक्स एक्स नहीं मिला, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 5 है ना, ये आपका कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया। अच्छा, ऐसा बात है सर जी, तो कुछ भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डी की जगह, सी की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, 100 भी रख सकते हैं। हाँ, 100 क्या, हम लोग 2024 को भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो करा सकते हैं, ठीक है। ये है कहने का मतलब, यानी कि यहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है अगर एक्स से ये नहीं मिलता है तब, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जीरो हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर रहता ना मेरे प्यारे लाल एक्स, तो इसका अलग आंसर हो जाता, लेकिन एक्स अगर यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और मतलब मेरा समझो क्या कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पर आपको दे देगा जी, ठीक है, यहाँ पर डी दे देगा और यहाँ पर टी दे देगा, ठीक है, नीचे आपका dt दे देगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कहोगे जीरो, नहीं मेरे प्यारे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो इसका वन हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे मिलेगा तो डिफरेंशिएशन होगा, अन्यथा जीरो हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, यानी कि c यहाँ पर अचर होगा, अचर का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ फॉर्म में भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी फॉर्म में, एक्स ये अचर होता है, ये कुछ भी हो सकता है, म्यू नॉट 4 पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये सब आप लोग पढ़े हैं कि नहीं बताओ? ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना, है, कुछ भी आ सकता है, बस ये याद रखना। तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा वैसा कंडीशन में, एक से रिलेशन नहीं रखेगा तब। ये आपका 2 क्वेश्चन आपका मैंने क्लियर कर दिया। सब ओरल कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा थोड़ी देर में, तो सारा क्लियर हो जाएगा, एकदम फटाफट क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर डी साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, देखो अब आपको याद करने वाला खाली चीज है, समझने वाला नहीं है। डी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस होता है, लेकिन डी कॉस एक्स का अगर पूछेगा ना प्यारे बच्चों, डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पूरा पूरा मैंने लिख रखा है कि डी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, डी कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। आगे इंटीग्रेशन में पाना इसके उल्टा ही होता है, देख सकते हो पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। tan एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल sec का स्क्वायर एक्स होता है, और cot एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस cosec का स्क्वायर एक्स होता है। ये इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, आराम से समझो प्यारे, ये अब कल है। और देखो यहाँ पर आपका दिएगा डी cosec, ठीक है, ब्लर ना करता है, बताइएगा। यहाँ पर देखो, ये आपका डी cosec का क्या है, माइनस cosec इंटू cosec होता है डिफरेंशियल, ये सब याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में एकदम 100% पूछता है ये सब क्वेश्चन, टोटल यूज होने वाला है। ये sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन होता है। और ये वाला देख लो, इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन इसका यही हो जाता है। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, याद रखना इस फॉर्मूला को। ये छुपा रुस्तम इधर इतना देर बाद आया है, ठीक है। देखो, इस बात को याद रखना, डी के पावर ई के पावर एक्स पूछेगा तो ये आपका ई के पावर एक्स से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स से आ जाएगा। इस बात को जरूर याद रखना, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशियल, बस अंतर होता है, इंटीग्रेशन में प्लस से जुड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएशन ये बेचारा अकेले रहता है, ठीक है, इसका कोई दोस्त यार नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पावर में जो रहेगा ना वही रह जाएगा। अगर इस पर मैं ओरल ट्राई करूँ, मगर मैं मान लो एक ऑब्जेक्टिव बेस कर दूं, मैं आपको डी दूं, यहाँ पर ई के पावर क्या दूं, 4x दूं, तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, शुरू शुरू पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत आसान है। ई के पावर 4x है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्स के साथ, यानी कि कहने का मतलब है कि 4x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि चैन रूल यहाँ से करोगे तो 4x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 होगा, सॉरी 4 होगा, काहे होगा वो सारा आज हम आपको क्लास में लेकर आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4x का डिफरेंशियल 4 काहे हुआ, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि dx के रिस्पेक्ट आपका लन 1 होता है, और यहाँ पर 4 आपका निकल जाता है, तो ये आपका होता है, ठीक है। समझ जाओगे, बहुत आसान है, बस मेहनत तो करो प्यारे।
इतना आसान आसान कुछ होता है बताइए। देखो ये लॉग एक्स का ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला तीसरा फॉर्मूला यही है। डी लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। यानी कहने का मतलब डी लॉग एक्स, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, डी लॉग एक्स। लॉग का रूल नहीं पढ़ोगे तो हम पढ़ा देंगे सब कुछ, ठीक है। लॉग एक्स पूछेगा, डी लॉग एक्स पूछेगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो लॉग का मतलब होता है लटका देना, एंगल आपका नीचे लटक जाएगा। ये मत ध्यान देना, ये कौची करनी गई है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। उसे मतलब नहीं रखना आपको। 1/x हो जाएगा, और ये एक्स क्या होगा, नीचे लटक जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है, ये होता है। चलो यहाँ पर आ जाओ, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 + x² होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स 1/1 + x² होता है, फिर कॉट में माइनस होता है, बस यही अंतर है। और सेक में क्या होता है, x क्या होता है, 1/1 माइनस x² माइनस 1, ये होता है ना। तो ये सब याद कर लो आप लोग फॉर्मूला को। और ये वाला है वो चौथा फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा डिफरेंशिएशन याद करने में, क्या है, डी ए के पावर एक्स है, ठीक है, ए के पावर एक्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, समझे फाड़ देंगे अगर बनाने जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और ये सब देखो, ये सब फॉर्मूला वगैरह है। ई के डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, तो ई के पर पी डी वाई समाकलन गुणांक वाला क्वेश्चन भी आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। समाकलन गुणांक का भी थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। चलो ये देखो, ये आपका फॉर्मूला, ये सब तो हो ही गया। कुछ क्वेश्चन इसमें नया मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एगो नहीं था, यू इंटू वी का फॉर्मूला अगर लगेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, या तो यू को लिखेंगे या तो भी को यहाँ पर लिखेंगे, और यू का अवकलन करेंगे या तो भी को अवकलन करेंगे। प्लस करेंगे, यू को लिखेंगे या तो भी को लिखेंगे, फिर हमें डीवी का अवकलन करेंगे। यानी कि देखो कहने का मतलब है कि अगर यू इंटू भी यानी कि दो गो फलन रहेगा, जैसे साइन एक्स रहेगा, ठीक है, दो गो फलन रहेगा, साइन एक्स रहेगा और यहाँ पर आपका एक्स रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसी पर ये करेंगे। कोई किसी को यू मान लो या तो भी मान लो, मान लो इसको यू मान लो या तो भी मान लो। मान लोगे तो यू को हम लोग क्या, भी को हम लोग लिखेंगे, तो भी को लिखेंगे, तो साइन एक्स को इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और एक्स का अवकलन, भी का अवकलन करेंगे, यू भी का अवकलन करेंगे। देखो यू भे, तो भे को लिखें तो यू का अवकलन आपको करना है, तो यहाँ पर यू आपका एक्स है, एक्स का अवकलन करना है, इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपका क्या है, तो आपका यू को लिखना है, तो यू आपका क्या एक्स है, तो एक्स को हमको लिखना है। फिर क्या है करना है, भी को अवकलन करना है, देख सकते हो भी का अवकलन करना है, भी आपका कौन है, साइन एक्स है। इस प्रकार से आपको अवकलन करना है। इस प्रकार से हम लोग कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, साइन का साइन रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स वो साइन रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा डिफरेंशियल। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अगर बट्टा का फॉर्म रहेगा, साइन बट्टा कॉस रहेगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे बना सकते हैं, साइन बट्टा कॉस रहेगा, तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डी यू बटा भी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स बटा भी स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मत समझना यार, गलती से आ गया, ठीक है। फोटो खींचने में हो गया। चलो प्यारे बच्चों, ये था फॉर्मूला पूरा मैंने आपका करवा दिया। बारी ऑब्जेक्टिव क्या जल्द लेकर आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम कर लीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े या इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स भी आप लोग लेने का प्रयास कीजिए, 399 में ऑल सब्जेक्ट का पूरी तैयारी कीजिए। आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।